अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राउनिंग, जिसे आम लफ्जों में हम डूबना कहते हैं, जो कि अक्सर लोगों ने आपने सुना होगा कि फलां शख्स जो है वो डूब के मर गया है। तो इस डूबने की वजह क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये आप हो जाती है तो खुदा न खास्ता हम इससे कैसे निपट सकते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जब कोई शख्स डूबता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका दम घुटता है, और दम घुटने की वजह से जो है अक्सर लोगों की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। अब डूबने वाले शख्स का जो है वो मुंह और नाक के जरिए जो पानी वो दाखिल होता है और उसके अमले तनफ़ुस जो है यानी सांस लेने का जो अमल है उसको बुरी तरह वो मुतासर कर देते हैं। अब ये हादसा जो है किन जगहों पे पेश आ सकता है, नहर पे, उसके बाद तालाब में, समंदर में, दरिया में डूबने का जो वाक़या है वो पेश आ सकता है। और इसी तरह बच्चों में जो हमारे घरों में अक्सर जो है वो पानी की बाल्टियां जो बड़ी बड़ी होती हैं तो बच्चे उसमें गिरकर भी डूब सकते हैं। और जब ये शख्स डूबता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो है वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह अगर मामूली सा कतरा भी जो है वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है पानी का, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गला जो है वो सुखड़ जाता है और जिसकी वजह से जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरह जब डूबते हुए शख्स को हम बचाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से जो है वो तेजी से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है और उस पानी को जो है वो निकलना देना चाहिए। वो उसकी जिंदगी के लिए बहुत अहम होता है, यानी इस पानी को निकलने देना चाहिए। लेकिन जब ये पानी फेफड़ों में दाखिल होता है तो उसकी वजह से एक खराश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कई घंटों के बाद जो है वो फेफड़े की नालियां जो है वो सोजिश इख्तियार कर लेती हैं, जिसे हम सेकेंडरी ड्राउनिंग यानी कि दूसरा डूबना कहते हैं। अब ये हो जाता है कि उसके ऊपर हमने करना क्या है, हमने पैनिक नहीं होना। सबसे पहले हमने शख्स को, डूबते हुए शख्स को पानी से निकालना है और उसको फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसके सबसे पहले हमने उसके पेट से जो है वो पानी निकालना है। पानी कैसे निकालेंगे, उस पेशेंट को या उस बंदे को जो है पेट के बल लिटाएंगे और ऊपर से हल्का सा दबाएंगे तो उसके मुंह के रास्ते जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमने काम ये करना है कि अगर कि खुदा ना खासा उसके नाक, कान, मुंह के आगे जो है वो कीचड़ वगैरह लगा हुआ है तो आपने उसको साफ कर देना है। अगर डूबने की वजह से उसका सांस का अमल जो है वो रुक गया है तो आपने मसनूई तरीके से उसको सांस देकर उसकी जिंदगी बचानी है। तो उसने कहना क्या है, अपने मुंह टू मुंह जो है, मुंह से मुंह उसको जो है सांस अंदर भेज रहे हैं और साथ ही आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना है, यानी कि उसको जो है मसनूई तरीके से आपने उसका सांस बहाल करना है। इसी तरह अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो या मौसम सरमा हो तो उसमें अपने ये ख्याल करना है कि इसमें होता है ये है कि उस बंदे का जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिर सकता है, इसलिए उसके गीले कपड़े शपड़े जो है वो हमने उतार देने हैं और आपने से कुछ कंबल या गर्म कंबल में उसको लपेटना है ताकि उसकी जान जो है वो बचाई जा सके। और सबसे अहम जो काम हमने करना है वो अपने रेस्क्यू को बुलाना है ताकि उसको बर वक्त जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं कि एम्स ऑफ ट्रीटमेंट यानी इलाज देने का मकसद क्या है। इसके ऊपर ये है कि उसका सांस बहाल करना। अगर उसको सांस में तंगी हो रही है तो उसका सांस जो है वो बहाल किया जाए। इस तरह उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाए, यानी कि अगर उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी का ठंडा हो रहा है तो उसके गीले कपड़े उतार के हम उसको जो है वो कुछ कंबल वगैरह देंगे ताकि उसका बॉडी जो है वो वार्म अप हो और बहुत ज्यादा ठंडी ना हो। इसी तरह जो है उसका जो है हमने जो है उसका सांस बहाल करना है। अगर उसका सांस रुक गया है तो उसे मसनूई तरीके से हमने उसका सांस बहाल करना है ताकि वो जो है उसकी जिंदगी बचाई जा सके। हमारे यहाँ आजकल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है नहर पे नहाने का और अक्सर लोगों की वहां पर मौत वाक़ई हो जाती है। तो मौत वाक़ई होने की वजह भी यही होती है कि जब वो पानी में तैर नहीं सकते, जब वो पानी में डूबते हैं और उनके फेफड़ों में जो है वो पानी चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर ब्लॉक हो जाता है और उनकी जो है वो सडन डेथ हो जाती है और एयर ब्लॉक होता है। दूसरा जो होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो खुदारा अपने बच्चों को, आजकल गर्मी का जो है सीजन है वो बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसमें लोग क्या करते हैं कि नहर के ऊपर नहाने चले जाते हैं और उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की होती है, यानी कि वो मेंटेन नहीं रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अक्सर लोग जो है वो नहा के आते हैं तो उनको यही कंप्लेन होती है कि यार हमारे जिस्मों में दर्द हो रही है या हमें सांस लेने में तंगी हो रही है। तो उसी वजह से होती है कि जो पानी उनके फेफड़ों में दाखिल हुआ है उसने सोजिश इख्तियार करनी शुरू कर दी है और उसकी वजह से क्या होगा, उनके फेफड़े के नालियां जो सोजिश इख्तियार कर देंगे और उनको सांस लेने में काफी ज्यादा जो है वो दुश्वारी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चाहिए कि हम अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी इस चीज की तनकीद करें
ताकि ये जो है वो इन चीजों को छोड़ दें और ये नहर में नहाने वाला जो हमारा फार्मूला है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जानलेवा साबित होता है। इस तरह लोग जो है डूब के मार जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो डूबते हैं तो उसमें जो है क्या उनके फेफड़ों में जो है पानी चला जाता है और वो सही तरह जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो खुदारा अपना ख्याल भी रखें, अपने बच्चों का ख्याल भी रखें और ये नहर वाले नहाने से जो है इससे परहेज ही रखें तो बहुत अच्छा है। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे जरूर शेयर किया करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।